Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके एवरीवन, सो कनेक्ट करते हैं फिर से। वो आया कि नहीं लेकिन? हाँ, कहाँ थे व्हीकल? अरे वाह, भैया दर्शन कराए, गुड है। वहां तक जाके भी नहीं कर पाए। और चढ़ने के लिए सीढ़ी पे कई बार 5 से 1000 लोग खड़े हैं। अब तो रोपवे भी लग गया ना। हाँ, तो इतने भी वही है ना, इसीलिए 7-8 लोग ठीक है। नया साल को जाने पर वहाँ पे तो रहते हैं, रोपवे पे बहुत समय लगता है। नहीं, मैंने तो वो रोपवे का जब काम चल रहा था तब मैं गया था, सीडीओ से गया था, तो वो रोपवे का काम शुरू हुआ था, उसके बाद से मेरा तो जाना हुआ ही नहीं कभी फिर। पर बढ़िया जगह है। ओके एवरीवन, चलिए, तो आज हमको बात करनी थी वैलिडेशन पर, है ना? ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट का ये बड़ा रोल है। क्या होता है ना कि जैसे सर्वर पे हमने कोई डेटा सबमिट किया, सर्वर एक एक डेटा को थोड़ी चेक करेगा। ये कोड भी क्लाइंट साइड ही रहने वाला है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, हम सारे वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट में परफॉर्म करेंगे, और जो फॉर्म है आपका वो जावास्क्रिप्ट से कनेक्टेड होता है। तो जावास्क्रिप्ट में वो सारे लॉजिक हम लिख देते हैं कि किस फील्ड में क्या डेटा होना चाहिए, राइट? अगर ऐसी कुछ भी आप रॉन्ग डेटा डालते हो तो क्लाइंट साइड पर आपका ब्राउजर ही आपको रोक देगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कैसा कोड है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लाइंट साइड एग्जीक्यूटेबल कोड है ना। तो ये वहीं से आपको रोकेगा, और जब तक सारा डेटा नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा तब तक वो डेटा को सबमिट करने ही नहीं देगा। इज इट क्लियर? तो सर्वर पे जो जाएगा वो फाइन डेटा ही होगा। हाँ, फिर सर्वर साइड वैलिडेशन अलग परफॉर्म हो जाते हैं उसके बाद। ठीक है, तो हम इस वैलिडेशन के लॉजिक को आज समझते हैं कि ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, हमने HTML में फॉर्म पढ़े थे, मैं वही फॉर्म बना लेता हूं, है ना? फिर हम इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है कि हम इसको बाद में ही करें तो बेटर है। एक फॉर्म ठीक है, जेंगो भी है ना इसमें जेंगो का चल देता है वो ताकि वो प्री टैग लगा दिया। एक फॉर्म जैसे यूजर नेम मांगेंगे, है ना? टेक्स्ट टाइप का ही होगा। नेम नाम का एट्रीब्यूट आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था आपको, है ना? इसी से सर्वर डेटा उठाता है, बट हालांकि हाल फिलहाल में अभी जरूरत नहीं, क्योंकि हम सर्वर साइड मैनेज नहीं करेंगे, तो हम लोग आईडी से कर लेते हैं। तो मैंने कहा UNM, ठीक। तो ये मैंने दे दिया ऐसे कि भाई पासवर्ड, सपोज आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, है ना? पासवर्ड के बाद आपको उसको कंफर्म भी करना होता है, राइट? ये दोनों फील्ड तो हमारी पासवर्ड टाइप की हो जाएंगी। एक काम करते हैं, इसे कर देते हैं pass1 और इसे कर देते हैं pass2। फिर हमने ले लिया नंबर, टेक्स्ट ही ले लेते हैं, नंबर से तो एक वैलिडेशन अपने आप लग जाता है, पर हम नहीं लगा रहे, राइट एवरीवन? और सपोज मैंने इसे कह दिया कि ईमेल आईडी
ये तो ईमेल टाइप का ही होता है। सबमिट बटन जो डेटा को सबमिट कर देगा, यू नो अबाउट सबमिट बटन। ठीक है ना एवरीवन? अब सपोज इसका एक्शन मैंने कह दिया, याद है ना एक्शन? फॉर्म सबमिट होगा तो वेलकम डॉट एचटीएमएल पे चला जाएगा। एक छोटा सा पेज हम फटाफट बना लेते हैं, वेलकम डॉट एचटीएमएल। अगर इस फॉर्म को मैंने अभी किया, अभी तो कोई वैलिडेशन के कोई रूल भी नहीं लगाए, कुछ नहीं किया है ना, ठीक है। अभी अगर मैंने बिना कुछ दिए भी कर दिया तो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, फाइन। यहां होता क्या है, फॉर्म पर एक इवेंट होती है ऑन इट, इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो फॉर्म हमेशा इजीली सबमिट हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है आई थिंक इसे मुझे रिटर्न फॉल्स, आप देख रहे हैं एवरीवन, रिटर्न फॉल्स। और अगर मैंने इसे कह दिया रिटर्न, तो ये सबमिट होगा। एनी डाउट एवरीवन? जैसे फंक्शन में कुछ रिटर्न करते तो नीचे होल्ड करने के लिए भी कुछ रहता, बस यहीं पर दे देंगे हम डायरेक्ट उसको, जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी ना, तो मैं फंक्शन से ही करूंगा सर, डोंट वरी। बट आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? ऑन सबमिट में रिटर्न अगर आपने ट्रू कराया तो ये ट्रू मतलब सबमिट करने देगा, और अगर इसको मिला फॉल्स तो ये फॉल्स सबमिट नहीं करने देगा। आई होप आप समझ गए हम क्या चाह रहे हैं। एक भी फील्ड में डेटा गलत है तो रिटर्न फॉल्स, और वो सबमिट होने नहीं देगा। इज इट क्लियर है ना? ठीक है। अब इस कोड को जनरली हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। अगर एक ही मेथड आप बनाना चाहो तो उसमें हम पूरा काम कर सकते हैं, है ना, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम हर फील्ड के लिए एक सेपरेट मेथड लिखें। हर फील्ड अलग अलग तरह से आपको हैंडल करना आनी चाहिए। इज इट क्लियर? पर फाइनली यहां तो एक ही मेथड कॉल होगी एवरीवन। तो सपोज ये मेथड मैं लिख रहा हूं जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी, है ना, एक ही मेथड, लेकिन आप सब अलग अलग फील्ड्स को चेक कर रहे हैं, राइट? तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा, आप लोग के आंसर के बिहाफ पर मैं आंसर करूंगा, राइट? आप सब एक एक फील्ड को उठा लो, उसकी वैलिडेशन चेक करो और आकर मुझे बताओ आपका जवाब क्या है, हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स। तो आप छोटी छोटी मेथड्स हो, आप सारी मेथड्स मेरे पास इकट्ठे होंगे, आप सबके आंसर मैं इकट्ठे करूंगा, और अगर आप सब बोलोगे ट्रू तो ही मैं रिटर्न ट्रू करूंगा, नहीं तो मैं रिटर्न फॉल्स करूंगा। बात समझ में आ रही है? मैं एक ही में सब कुछ कवर कर रहा हूं, तो हम इंडिविजुअल फील्ड्स को भी चेक कर पाएंगे और सबको इकट्ठा करके फाइनली ऑन सबमिट पर भी काम कर पाएंगे। एनी डाउट एनीवन? तो मेरा फंडा यहां पर क्या है, मैंने स्क्रिप्ट लिख दी, ये मेरी एक फंक्शन, मेरा एक फंक्शन है, मान लो
वैलिडेट्स नाम का, ये मेरा फंक्शन है। तो फाइनली मैंने कहा वैलिडेट्स जो रिटर्न करे वो यहां आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन दूसरी अप्रोच भी आपको सिखानी है कि हर एक के लिए अलग अलग हो, है ना? तो हमने एक काम किया, एक फंक्शन बना दिया चेक UNM, और इसी तरह से आप सबके एक एक फंक्शन में बना देता हूं। हर बंदा अपने अपनी फील्ड को चेक करता चले, और आप सबको फाइनली मैं यहां यूज करूंगा, और आप सबकी हाँ होगी तो मैं हाँ बोलूंगा, नहीं तो ना बोलने वाला हूं। बात समझ में आ गई क्या? पूरा फ्लो एवरीवन? चलिए, चेक UNM एक मैंने बना दिया फंक्शन चेक पासवर्ड 1, फंक्शन चेक पासवर्ड 2, दोनों को मैच भी तो करना पड़ता है, याद है ना? आपने देखा होगा कंफर्म पासवर्ड और वो पासवर्ड मैच नहीं करे तो दिक्कत होती है। तो ये एक हमने नहीं बना दी। चेक एज, चेक मोबाइल, 1 2 3 4 5 और 6 मेथड हो गई है। ये 6 लोग आकर मुझे अपना आंसर देंगे ट्रू या फॉल्स में, और इन सब की ट्रू होगी तो मेरी ट्रू है, नहीं तो मेरी भी फॉल्स। बात समझ में आ गई क्या सबको? ठीक है, स्ट्रक्चर बना लिया। अब एक एक फील्ड को उठाते जाइए और वैलिडेशन कैसे परफॉर्म करते हैं जावास्क्रिप्ट में वो समझते चलिए। तो सबसे पहले UNM मैंने कहा वेरिएबल, सबसे पहले तो इसका एक वेरिएबल होगा कि भाई बाय डिफॉल्ट इसका आंसर क्या है, ट्रू आया। अगर एक भी कुछ गलत हुआ तो ये फॉल्स कर देगा, ठीक है? अदरवाइज क्या रिटर्न हो जाएगा? ट्रू। हाँ है ना? अब इसने क्या करा, UNM इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID UNM डॉट वैल्यू उठाना रे, हमें वो फील्ड उठा के क्या करना है, फील्ड में जो डेटा लिखा है वो उठाना है ना? इतना अंतर अब हमको आता है। कलर बदलना हो, ये बदलना हो तो सिर्फ पूरी फील्ड को उठा लो, और अगर उसके कंटेंट के साथ काम करना है तो फिर कंटेंट उठाना है वैल्यू से, ठीक है ना? राइट। मैं क्या याद आया था मुझे बीच में चेक करने को, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, गुड। 1 2 3 4 ओके। अब रूल क्या लगाना चाह रहे हो? एक तो ये कि भाई ये UNM ब्लैंक नहीं होना चाहिए, है ना? यूजर नेम कंपलसरी है। अब मैंडेटरी के लिए आपको पता है छोटा सा एट्रीब्यूट में यूज कर सकता था HTML का रिक्वायर्ड, हमने देखा भी था HTML में, है ना? लेकिन मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं वैलिडेशन के थ्रू परफॉर्म करेंगे, राइट? तो क्या था वो रिक्वायर्ड वाला, है ना? तो मैंने क्या करा, सुनो, इफ UNM का लेंथ, याद है ना लेंथ, इक्वल्स टू 0, अगर उसकी लेंथ 0 निकली मतलब बंदे ने कुछ दिया नहीं, और दिया नहीं तो पहले तो उसको बताओ वो गलती क्या कर रहा है ना? द यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, और हमारा रिजल्ट भी बदल जाएगा क्योंकि ब्लैंक मिला, तो अब हम ट्रू नहीं फॉल्स रिटर्न करेंगे, है ना? तो फाइनल मेथड भी अब फॉल्स रिटर्न करेगी और फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एनी डाउट? और कोई रूल? एक और रूल लगा दिया आपने कि भाई अगर UNM की लेंथ 6 डिजिट से कम हुई, मतलब यूजर नेम कम से कम 6 डिजिट का चाहिए तुमको, राइट? हाँ है ना? ने कह दिया एक साथ कर सकते हैं हम इसको, बट द यूजर नेम मस्ट बी मोर देन 6 डिजिट्स।
मैसेज इतने क्लियर हो कि उसे पता चले कि वो क्या गलती कर रहा है। और इस केस में भी हमारे रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। आई कहानी समझ में ये वाली सबको? ट्रू के लिए तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, बाय डिफॉल्ट ट्रू लेके चले थे। अगर ये भी इफ नहीं चला, ये भी इफ नहीं चला, तो अपने आप ट्रू रिटर्न हो जाएगा। और इन दोनों में से एक भी चला यानी गलती हुई है, और गलती हुई है तो रिजल्ट की वैल्यू फॉल्स आ जाएगी और हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे और फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एनी डाउट? सर ये वाली कंडीशन और में नहीं हुई। कौन सी बेटा? इफ वाली। कौन सी इफ वाली? दो इफ है। नहीं हो सकता। अगर यूएनएम की लेंथ 0 है, इसका मतलब आपने यूएनएम दिया ही नहीं, तो हम रोक देंगे। क्योंकि अगर आप उसमें कुछ भी नाम लिखोगे तो जितना बड़ा नाम लिखोगे उसकी लेंथ गिनेगा ना वो, और लेंथ कितनी होगी फिर, 3 4 चलेगा, पर 0 मिली मतलब आपने कुछ लिखा नहीं। आया समझ में? क्योंकि आपने वैल्यू फैच की हुई है, देख रहे हो? और ये अच्छा ये आरईएस में स्टोर हो जाएगा। आरईएस नाम का एक वेरिएबल बना रखा है हमने, रिजल्ट नाम का, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू है। अगर ये इफ चला तो फॉल्स, ये इफ चला तो फॉल्स, और दोनों नहीं चले तो ट्रू तो है ही सही। आई बात समझ में आई? कोई भी डाउट किसी को भी हो तो बिल्कुल पूछो। हाँ, हम डाउट के साथ आगे नहीं चलेंगे। क्लियर? फिर यहां मैंने कहा वेरिएबल रिजल्ट इक्वल टू, अगेन मैं ट्रू लेकर चला शुरू में अपनी तरफ से। फिर मैंने कहा वेरिएबल पास 1 इक्वल टू व्हाट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, विच वन, पास 1 डॉट वैल्यू। और पासवर्ड के भी वही रूल है दो, तो कि उनकी भी लेंथ 0 नहीं होगी, है ना। और एक काम करते हैं ना अभी, आई होप समझ तो गए हो आप। रिटर्न रिजल्ट। अब आपने कहा अगर पासवर्ड 1 की लेंथ 0 हुई तो द पासवर्ड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, और अगर पासवर्ड की जो लेंथ है डिजिट से कम हुई या 12 डिजिट से ज्यादा हुई, पासवर्ड must be in 8 to 12. Password must be 8 to 12 digits. पासवर्ड 8 से 12 डिजिट का ही चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? तो मैंडेटरी भी चेक कर रहे हो आप और लेंथ भी चेक कर रहे हो, हाँ है ना? ओके, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं कॉपी पेस्ट कर लूं। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा रेगेक्स पर आएंगे तब जाके होगा, है ना। अभी हमारे पास वैसे कुछ भी नहीं है, रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं, उसका पूरा फॉर्मेट रहेगा, तो उससे मास्क बनाया जाता है कि एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, एक नंबर चाहिए, है ना। वो मास्क मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, मैं कर दूंगा इसके अंदर, चिंता मत करो। बट अभी तो मुझे भी याद नहीं पूरी तरह से वो मास्क ऐसे एक्चुअली यूँ लिखा जाता है कि जो पासवर्ड रहेगा ना तो A to Z, है ना, और फिर उसमें आता है कि एक टू Z, राइट, और ऐसा। तो वो थोड़ा सा लिखने का तरीका मुझे भी अभी एग्जैक्टली याद नहीं है वो, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है वो। तो वो एक मास्क लगाएंगे अपन इसके ऊपर तो हो जाएगा वो, है ना। रही जाता देखना, एक बार देखता हूँ, चलो ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन लगा के हम उसको मास्क लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे A to Z लिख दिया तो मतलब A to Z के बीच में होना चाहिए, 0 to 9 लिख दिया तो अल्फा न्यूमेरिक भी हो जाएगा, ठीक है। बट वो एक डिजिट कैसे होगा वो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं देख लेता हूँ इसके बाद अगर हुआ तो अभी करते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैच पासवर्ड में ये रहेगा कि भाई हम पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 दोनों की वैल्यू उठा लेंगे, हाँ है ना। इफ
पासवर्ड 1 नॉट इक्वल टू पासवर्ड 2, तो हम अलर्ट दे देंगे द पासवर्ड must match or result equal to false, and finally return result. Any doubt? बात आती है एज की। इस बार एज की लेंथ से मतलब नहीं, हमें एज की वैल्यू से मतलब है ना। हमारा बंदा रजिस्टर करेगा तो उसकी एज जो है वो 18 से 40 होनी चाहिए, राइट। 40 के ऊपर वाले और 18 से कम वाले रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। एवरीवन, इफ एज इज लेस देन 18 or age is greater than 40, सोच के देखो। नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार, इसलिए the age must be, user must be 18 to 40 years old, that equal to हाँ 18 से कम या 40 से ज्यादा। एक बात बताओ, कोई बंदा एक साथ दोनों कंडीशन कैसे फुलफिल कर सकता है? या तो आप 56 के हो या आप 16 के हो। कोई एक एज ऐसी बताओ जो दोनों कंडीशन फुलफिल करती हो, 18 से कम भी। सर जो आपने सेंटेंस लिखा है वो तो 18 to 40 इयर्स है ना, मतलब 18 हाँ, to 40 के बीच पे। हाँ, तो सर वो एज ग्रेटर देन 18 होगी और लेस देन 40 होगा। मैंने बिटवीन कहाँ लगाया? मैंने दो डिफरेंट कंडीशन लिखी है कि एज 18 से कम हो या 40 से ज्यादा हो, तो दोनों केस में मैं उसे रोक दूंगा। आप समझ रहे हो? एंड आपने जो समझा है उसमें एंड है कि 18 to 40 होना चाहिए, है ना। तो हम पॉजिटिव के लिए तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो नेगेटिव के लिए बात कर रहे हैं। और नेगेटिव में एक बंदा उधर से आ रहा है और एक बंदा इधर से आ रहा है, दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते। कोई एज ऐसी नहीं है जो 18 से कम भी हो और उसी समय वो 40 से ज्यादा भी हो। समझे मेरी बात को? हम नेगेटिव टेस्ट केस पे बात कर रहे हैं, पॉजिटिव पे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव में एंड है 18 एंड 40 के बीच, लेकिन यह नेगेटिव है 18 से कम वाले और 40 से ज्यादा वाले। समझ में आई बात आपको? आप सही कंफ्यूज हो रहे हो, बट अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला क्राइटेरिया रखता तो उसमें एंड लगाता, है ना। लेकिन यहाँ मैंने फिर बाकी सबको ले ही लिया। बात समझ में आई? कंफ्यूजन इनका अपनी जगह बिल्कुल सही है, मतलब कि बंदा क्लास के अंदर है। अभी यहां लगाते हैं मोबाइल नंबर, है ना। अब मोबाइल नंबर का ये है कि 10 डिजिट से कम या 10 डिजिट से ज्यादा, दोनों नहीं होना चाहिए, है ना। इफ मोबाइल डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू 10, हमें क्या मतलब कम ज्यादा से, हो गया, है ना। नॉट इक्वल टू 10, अभी 9 हुआ तो भी इधर ही आएगा और 11 हुआ तो भी इधर ही आएगा, 10 नहीं है। क्यों हम रेंज बनाए? आई कहानी समझ में? एक फंक्शन और याद आया, वो भी लगाना है। द मोबाइल नंबर मस्ट बी ऑफ 10 डिजिट्स। ये क्या लग गया? रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स। हमने एज की फील्ड को, आपने देखा था, जानबूझ करके टेक्स्ट दे रखा है,
नंबर तो देते हैं, आपको भी आता है, पर इस बार हम वो नहीं देखना चाह रहे थे ना, हमने जानबूझ करके टेक्स्ट दिया था और अब हम चाहते हैं कि वहां कोई भी नंबर ना दे। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? वहां कोई नंबर ना दे, तो बेटर है कि हम यहां पर भी एक और इफ लगाएं। एज किधर गई यार? ये रही, मैंने एक और लगाया। If is NaN is not a number, ये एक फंक्शन है, is not a number, नेगेटिव साइड से, हाँ, is not is NaN is true, मतलब अगर वो not a number, ये वाली कंडीशन ट्रू है, यानी वो कैरेक्टर है, हाँ या ना? ये फंक्शन आपको आना चाहिए, इसलिए लगा रहा हूं। is NaN, अगर एज एक नंबर नहीं है तो इफ के अंदर आएंगे, और फिर यहां हम फिर बोलेंगे एज वैल्यू मस्ट बी न्यूमेरिक, है ना? एंड अगेन रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स। एनी डाउट? अब ऐसे मैंने हर एक को लिख दिया, पर मोबाइल की वेरिएबल के नहीं तेरी फंस जाते, पकड़ा जाते नहीं। कॉपी पेस्ट एक पर सब जगह देख लो, ये भी बढ़िया है। कॉपी पेस्ट में दिमाग लगाना जरूरी है। मोबाइल मोबाइल बराबर है ना अभी? ठीक है, एज में चेक करो, एज लिया हुआ है नॉट ए नंबर, और एज इन 44, ठीक है ठीक है ठीक है। पासवर्ड 12 में तो वैल्यू ही चेक करानी हमको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ लेंथ पर बात हुई थी 8 से 12 पासवर्ड 2 की, और यहाँ बात हुई थी पासवर्ड 1 की। परफेक्ट है। और ये जो था यूएनएम का लेंथ था और यूएनएम का 0 बराबर है। ये मैंने इंडिविजुअल मेथड्स बनाई, तो आपको अगर कोई कहे कि एक अकेली फील्ड को चेक करना है तो आप एक सेपरेट मेथड बनाकर भी काम कर पाएंगे, एवरीवन, है ना? और फाइनली सबको इकट्ठा करना है मुझे, कहाँ? फॉर्म लेवल वैलिडेशन लगाना है, कि पूरा जब फॉर्म आ जाएगा तब हम उसे वहां पर रोक देंगे, ठीक है? तो अब फाइनली मेरी मेथड आती है, और मेरा अपना तो कोई चेक है ही नहीं। मेरा चेक तो सिर्फ ये है कि मेरे सारे फंक्शन अगर मुझे आकर कहते हैं ट्रू, तो मैं भी ट्रू बोल दूंगा, और एक ने भी कहते नहीं फॉल्स, तो फिर मैं ट्रू नहीं बोलूंगा। इज इट क्लियर? तो फाइनली अब मेरा वाला मेथड, जिसको फॉर्म के सबमिट मेथड पे कॉल किया जाएगा, तो मेरा एक रिजल्ट है कि मैं रिटर्न कर दूंगा, है ना? लेकिन अब मैं क्या करूंगा? वेरिएबल v1 इक्वल टू चेक यूएनएम को मैं कॉल करता हूं। आया? ये यूएनएम वाले का आंसर है। वेरिएबल v2 इक्वल टू चेक पासवर्ड 1, वेरिएबल v3 इक्वल टू चेक पासवर्ड 2, वेरिएबल v4 इक्वल टू मैच पासवर्ड, वेरिएबल v5 इक्वल टू चेक एज, और वेरिएबल v6 इक्वल टू चेक मोबाइल। ये सबके आंसर कलेक्ट कर लिए मैंने, हाँ या ना? और अब मैं क्या बोलता हूं? v1, अब v1 लिखा मतलब if v1 इक्वल टू ट्रू। आपको पता है ट्रू लिखना नहीं पड़ता, हम इतने दिन से if else पढ़ते आ रहे हैं। हम लिखते हैं if a is greater than 5, ये नहीं लिखते कि if a is greater than 5 is equals to true, वो अपने आप ही ट्रू माना जाता है, राइट? तो if v1 मतलब v1 ट्रू, एंड v2
and V3 and V4 and V5 and V6। इस बार एंड क्यों लगाया? क्योंकि सबकी हाँ जरूरी है। एक भी फॉल्स बोला तो ये एंड क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। हाँ या ना? सब हाँ बोलेंगे तो जो मेरा रिजल्ट है आई कहानी समझ में एवरीवन? नहीं तो मेरा तो फॉल्स है ही है, मेरी बाय डिफॉल्ट ना थी। तुम सब आकर हाँ बोलोगे तो हाँ बोलूंगा, नहीं तो मेरी तो ना थी, तो मेरी ना है तो फॉर्म सबमिट होना ही नहीं है। आ गई कहानी समझ में एवरीवन? चलिए अब इसको अगर मैं ऐसे ही सबमिट कर दूं तो सारे रूल देखने को मिल जाएंगे आपको, है ना? क्योंकि सारी गलतियां हो गई हैं। देखो, यूजर नेम कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, मस्ट बी 6 डिजिट, मोर देन 6 डिजिट। पासवर्ड ब्लैंक नहीं होगा, 8 से 12। दूसरा पासवर्ड 8 से 12। मैच वाली एरर नहीं आ रही है क्योंकि दोनों रॉन्ग है, लेकिन मैच तो कर रहे हैं ना। 18 से 40, मोबाइल नंबर 10 डिजिट आया, और फाइनली सबमिट नहीं हो पाया। ओके, तो मैंने यहां ले लिया। अब आपको पता है एक एरर अभी भी है, ये ब्लैंक तो नहीं है लेकिन 6 डिजिट से कम है, जाने दो। 111 222, 8 डिजिट वाला तो क्रॉस कर गए हम, और ब्लैंक वाला भी क्रॉस कर गए, है ना? एज, ईमेल आईडी, एबीसी। अच्छा, इसको तो कुछ करा ही नहीं हमने। मोबाइल नंबर 9889877876। 9 डिजिट हुए, है ना? चलो, यूजर नेम 6 डिजिट, ब्लैंक वाला एरर गया। ओके, बोथ द पासवर्ड मस्ट मैच। हाँ, लेकिन दोनों नल नहीं है और दोनों 8 डिजिट के हैं, चलेगा, राइट? लेकिन मैच नहीं हुए। एज 18 से 40 और मोबाइल नंबर 10 डिजिट। हमने कहा एडमिन जी 111 मैच कर गए दोनों। एज हमने कह दी 55 और इसे कह दिया 5, तो ये हो गया 10। एक और दे दिया 18 से 40 10 डिजिट। हमने कहा 10 डिजिट। अभी भी एक ज्यादा हो गए क्या? कितने हो गए मेरे? 3 2 5 3, अरे 12 क्या हो जाएगी? अब एक रूल बचा है बस, है ना? कौन सा? ठीक है, बोथ द पासवर्ड मस्ट मैच। अब सब कुछ ठीक है, आई कहानी समझ में? पक्का? तो वैलिडेशंस की रूल्स कैसे पुट करने समझ में आ रही बात? अच्छा, ये रूल क्या होंगे? ये तो कस्टमाइजेशन है, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। आपका कस्टमर जो रूल बताता है वही रूल होंगे, है ना? ये रूल तो मैंने तो कुछ तो भी बना लिए 1840, आप क्या पता नहीं क्या नियम हो, बट जो भी होंगे उनके लॉजिक लिखे जाएंगे और कुछ इस तरह से फॉर्म पर वैलिडेशन के रूल्स लगाए जाएंगे। समझ में आई कहानी? हाँ, अब एक चीज में डाउट था, वो जो बोलो ना। जो मैं पूछ रहा था ना, आरईएस में फिजिकल टू पासपोर्ट निकालना, वो सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर है, मतलब कि ये आरईएस की वैल्यू आपने ट्रू दे दी। अब मोबाइल एक इसकी आईडी से आप उठा के वापस मोबाइल में स्टोर करा रहे हैं, उसकी लेंथ 10 तक होनी चाहिए। अब ये फॉल्स मतलब कहाँ पे कैसे स्टोर होगा, ये समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर मान लो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का नहीं है तो मुझे क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। नहीं तो रिटर्न क्या करना है?
ट्रू। तो मैं यहाँ एक एल्स लगाऊं और फिर लिखूं रिजल्ट इक्वल टू ट्रू, तो मैं घर से ही ट्रू लेके चला हूं, तो फाइनली उसे रिटर्न भी करना है। हाँ, लेकिन चलते चलते मुझे कोई एरर मिल गई तो मैं फॉल्स हो जाऊंगा। अच्छा, मतलब हाँ, अगर वो मतलब मेरे रिजल्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? ट्रू है। ट्रू। अगर इफ नहीं चला एक बार भी, इसका मतलब क्या रह जाएगी? ट्रू की ट्रू। इज इट क्लियर? तो वही रिटर्न करना है। हाँ, लेकिन एक भी गलती मिली तो मैं अंदर चला जाऊंगा, और अंदर गया तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फॉल्स। तो फाइनली क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। आया? तो वो बच्चों जैसा नहीं लिखना अब हमको हर बार की इफ ऐसा तो ये नहीं तो एल्स नहीं तो फॉल्स, ऐसे क्यों करें हम बार बार? अब हमारी कोड में मैच्योरिटी आनी चाहिए ना। शुरुआत में हमने किया है नो डाउट इफ एल्स, पर आपको याद है उस समय भी मैंने बोला था हर बार इफ का एल्स जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया कि अपनी तरफ से वैल्यू लेके चलें। देखो मैं, ये मेरा वेरिएबल है ना, मैं भी घर से फॉल्स लेके चला था, मैं सोच के ही चला था कि नहीं करूंगा। वो तो तुम सब आए और तुम सब बोलते नहीं हमारी सबकी हाँ है, तो मैंने हाँ कर दी, नहीं तो मैं तो ना करने चला ही था। अब यहां पर ये हटाओ और लिख दो एल्स रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स। पर आप थोड़ा सा कोड में मैच्योरिटी लाएंगे, है ना? एक डिफॉल्ट वैल्यू लेके चले और एक भी गलती मिली तो बदल देंगे, नहीं तो हमारा डिसीजन तो तय था। गेटिंग? तो इफ एल्स करके लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता। हाँ बोलो। यूजर नेम में नंबर दे दिए तो यूजर नेम में नंबर दिए, डिजिट कुछ भी डाल दिए उसने 1 2 3। तो अगर आप अलाउ नहीं करते हो रोकोगे यूं, मतलब आपको नंबर नहीं चाहिए उसके अंदर, हाँ तो फिर तो वो आस्की वाला फंडा क्या था वो निकाला क्या? अरे वो तो मैंने भी बताया था तुमको, कोई फंक्शन है रे उसका। एक मिनट, ओके, हाँ वो अपन उससे चेक कर लेंगे ना। मैंने कैरेक्टर कोडेट है ना, अगर तुम चाहते हो कि इसमें एक भी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात लाया कहीं की उठा के नहीं वाली। गुड गुड क्वेश्चन। अब हमको यहां एक काम करना पड़ेगा, पहले तो हमको यूजर नेम को एक एक कैरेक्टर को गिराना पड़ेगा, राइट? समझ रहे हो? और चलो गिरा तो ले। फॉर आता है तुमको, फॉर लिखना है ना, CH ऑफ UNM बराबर, ये CH आ गया। इक्वल टू CH डॉट कोड कैरेक्टर, नहीं हमारी मेथड क्या थी? कोड कैरेक्टर 8 नहीं कैरेक्टर कोड है। अरे देखो जावा में और इसमें ना नाम उल्टा सीधा है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। कैरेक्टर कोड 8 है ना, पर ये तो कैरेक्टर सीधा ही सीधा है, तो यही कर दो ना। CH ग्रेटर देन, अरे वो नंबर के कोड क्या है लेकिन आस्की कोड, योगेश याद है क्या नंबर के आस्की क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 के, उसमें हमको इसको चेक करना पड़ेगा, है ना? या फिर हम एक काम करते हैं, if character is less than or equal to 60 sorry greater than or equal to 65 and character is less than or equal to 90, तो ये कैरेक्टर है ना? और CH is greater than or equal to वो 97 CH is less than or equal to 122, तो ये ट्रू है ना? तो ये ट्रू है। तो हम एक काम करते ना, इफ, अरे उसके याद नहीं ना कोड, इफ नॉट तो भी हम रिजल्ट की वैल्यू फॉल्स कर सकते हैं।
राइट। बट एक चीज है इसमें, इस कोड को थोड़ा सा एक बार अलग से चला के देख लें, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट में इसका थोड़ा डाउट है। एक कोड उठा लेते हैं छोटा सा, है ना, कुछ भी, चेक ASCII.js। आपने एक कैरेक्टर यूजर से मांग लिया, प्रॉम्प्ट एनी कैरेक्टर डॉट कैरेक्टर एट 0 आ गया, और फिर आपने ये लॉजिक लगाया। यहाँ ये नॉट नहीं लेता, तो ये है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नो एनी नंबर इज फाउंड, है ना, एल्स इज फाउंड। मेरा वो चेक करना ही नहीं होता वो फंक्शन कौन सा है, तो अभी आज कर ही लेते हैं इस बहाने, है ना, 2 मिनट लगेगा। पी तो पी है, नंबर इज फाउंड बोल रहा है, और अगर मैंने कहा 2 तो नंबर इज फाउंड। गधा है, सब में एक जैसा चल रहा है। अच्छा, ये पी और वो ले रहा है, और हमको इसका एक मिनट, कैरेक्टर ये CH है, और CH पर हमने कहा कैरेक्टर कोडेट, है ना। इसका ASCII निकालने का एक फंक्शन है जरूर यार, वो एक मिनट रुको, आज इसके भी फाइल निपटा ही देते हैं ना। कैरेक्टर कोडेट तो ठीक है, और नंबर के कोड क्या होते हैं मुझे एंटर, अरे तुम्हारी 48 to 57 है ASCII नंबर 0 to 9। 48 to 57 है ना। यस राइट 48 to 57। गुड 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 गुड। तो स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट, ये स्ट्रिंग एंटर है कैरेक्टर, यहाँ ले लिया एक कैरेक्टर एट 0। ASCII वैल्यू ऐसी दी हुई है, देखो दिख रहा है डॉलर के साथ में, वो तो हमारा पैरामीटर है। खैर नहीं, कन्वर्ट करने का कोई मेथड है, कैरेक्टर कोड एट है, एक है मेथड, मैंने यूज किया था वो, एक बार बच्चों के लिए कुछ काम कर रहे थे तब किया भी था उसको। ये है कोड पॉइंट 8 से निकल जाएगा, और इसको प्रिंट कर देते हैं। मतलब आप यहां से मत लो, वो बोल रहा है ना, तो हमको फिर एक पूरी स्ट्रिंग मिलेगी और हम उसका एक कैरेक्टर उठाएंगे। मैं चाह रहा हूं जब मैंने कैरेक्टर उठा लिया तो फिर मैं कोड पॉइंट 8 0 क्यों जाऊं, वो वाली बात आती है। बट ठीक है, इसको भी हम कर ही सकते हैं। रुको, ch इक्वल टू ch डॉट कोड पॉइंट 8 0, पर ये तो पहले वाले को ले लेगा। क्या बताया था तुमने, 48 है ना? यस सर, 48 to 57।
48 to 50. अब ठीक है, है ना? Is not a function. Cat code 0.8. सर ये फ्रॉम कैरेक्टर कोड करके क्या? फ्रॉम कैरेक्टर कोड करके From कैरेक्टर कोड from character code. एक मिनट, इससे भी आना चाहिए। कोड 0.8 तो फंक्शन है, यही था ना कोड 0.8। इज नॉट अ फंक्शन बोल रहा है तुम। प्रॉम्प्ट लिया, बराबर है। अरे यार टी नहीं है। हेलो, हाँ 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 नहीं है, वो मेरे टी नहीं लगाया था यार, गलती तो हमारी थी ना। हाँ ठीक है, राइट। नंबर इज फाउंड एंड नंबर इज नॉट फाउंड, बराबर। तो वो हमको जरूरत नहीं पड़ेगी उस फंक्शन की, इसी पे कर लेते हैं हम। तो अपना कोड क्या है ये वाला, हमारे पास जो एक कोड आया है ना इसका, राइट। और अगर वो है तो अपना ये पूरा लॉजिक अपन यहां पर लगा सकते हैं, राइट एवरीवन। ये ले चलते हैं वैलिडेशन में। यहां ये हुआ है कि हमने एक सिंगल कैरेक्टर पर बात की है। यहाँ एक एक कैरेक्टर पे बात होती है, तो एक एक कैरेक्टर को उठाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। ये एक कैरेक्टर है, अब कैरेक्टर पे कोड 0.80 करेंगे तो भी वही आना चाहिए, बराबर है। एल्स का कोई काम नहीं हमारे पास, ठीक है। अगर यहां एक भी नंबर आ जाता है तो तुम फिर से रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स बोल सकते हो, लेकिन यहां अलर्ट, ठीक है। आई होप ये और का है, मतलब ये क्या करेगा, देखो तुम्हारे यूएनएम को फैच करेगा, इसके एक एक कैरेक्टर को गेट करेगा, राइट। और ये जो कैरेक्टर आया है, अब वो तो उसका एक ही कैरेक्टर है तो 0 पोजीशन की वैल्यू आएगी। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, एक लूप लगा सकते हैं, है ना, लेंथ तक आई आ जाएगा और कोड 0.8 आई एक एक को चेक करा सकते हैं। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? बोला था यूजर नेम में उसको डिलीट नहीं की, तो टाइप भी मतलब यूजर नेम में इक्वल टू न्यूमेरिक करके यूजर नेम को इक्वल टू न्यूमेरिक करना, जो वैल्यू अगर न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉल्स कर देगा वो होगा। यूजर नेम को न्यूमेरिक कर दें? हाँ, यानी मुझे बोल रहा है कि डिजिट में नहीं होना चाहिए। नहीं, वो ये बोल रहा है कि जैसे तुम्हारा है नितिन, नितिन चलेगा, नितिन 1 2 3 दिया तो नहीं चलेगा। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ तो अगर वो पासवर्ड कैरेक्टर जिसका वो अगर न्यूमेरिकल हुआ तो वो कर दे फॉल्स। तो न्यूमेरिकल के लिए तो निकाल रहे हैं अपन ये।
डायरेक्टली न्यूमेरिकल हुआ इक्वल टू अगर अपना जो यूजर नेम वो न्यूमेरिकल हुआ तो वो डायरेक्टली फॉल्स कर देगा। तो न्यूमेरिकल कैसे चेक करेंगे, वही तो पूछ रहा हूं मैं, उसी के लिए तो कर रहे हैं ये सब अपन। न्यूमेरिकल कैसे चेक करेंगे, इज एन एन है, उसका अपोजिट थोड़ी है, और वो पूरा न्यूमेरिक रहेगा तो, और यहां अगर कॉम्बिनेशन आ गई तो नितिन 111 आ गया तो, इसलिए अपन उसको कर रहे हैं। एक मिनट इसको देखते हैं ना करके, 2 मिनट। अब यूजर मैंने दे दिया सपोज नितिन 12 है ना, पासवर्ड दे दिया इंदौर 111, इंदौर 111, एज बराबर दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, नंबर इज फाउंड। ये आ गया, 2 बार क्यों आया? 2 नंबर है। हाँ ये बात भी सही है ना। एक भी मिल गया तो ब्रेक लगा देते हैं, क्यों? पर ब्रेक इसके बाद लगाना। अरे यार ये बड़ा गड़बड़ है, इसको रिफ्रेश करेंगे फिर चला जाएगा। नितिन 1 2 3 क्या है? आ जाओ, हमें तो जरूरत है। नो एनी नंबर इज अलाउड इन द यूजर नेम। परफेक्ट, हो गया। तो आपने क्या किया, एक कैरेक्टर गिराया, उसका कोड निकाल लिया। अगर उसका कोड 48 से 57 के बीच में है, 48 से 57 0 से लेकर 9 तक के लिए रिजर्व्ड है ना। ये मैं भूल गया था, याद दिला दिया, थैंक यू बॉस, किसने बताया। तो ये वो है, और इससे कैरेक्टर निकल गया हमारा, और कैरेक्टर निकल गया तो एक भी नंबर आएगा तो अलाउड नहीं करेगा, राइट एवरीवन। इसको एक और काम कर सकते थे तुम, एक लूप चला लेते, आई की वैल्यू 0 से लेकर यूएनएम के लेंथ तक, और अंदर फिर डायरेक्ट कोड पॉइंटेड आई एक एक आते चलता, और वो चेक करा सकते थे। बट आई थिंक ये भी ठीक है। फाइन एवरीवन, सो ये तरीका है। आई होप समझ में आया आपको वैलिडेशंस कैसे पुट करने हैं, है ना। ठीक है, अब कल से बड़े इंपॉर्टेंट कोड रहेंगे हमारे, कल हम उस पर बात करने वाले हैं। कल से डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बड़े इंटरेस्टिंग कोड आएंगे। डायनामिकली एलिमेंट ऐड करना, रिमूव करना, डोम के मेथड समझेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब करते हैं कल से, ठीक है। ये पूरे हफ्ते में बढ़िया चीजें हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.